अगर आप एमबीबीएस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं या मरीज हैं, तो अब से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाने वाली दवाइयों में से कुछ दवाइयों को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर उन दवा को आप लेते हैं, बेचते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, उन्हें बंद करने का क्या कारण था और क्या वे सभी मेडिकल स्टोर पर नहीं होंगी। तो इन्हीं सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत गंभीर विषय पर है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको उन सभी 156 दवाओं की लिस्ट भी बताएंगे जिनको भारत सरकार ने बैन यानी प्रतिबंधित कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा गुरु हिंदी में और मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट रवि। तो जिन दवाओं को भारत सरकार ने बैन किया है उनमें सामान्यतः प्रयोग में ली जाने वाली दवाइयां जैसे पेन किलर्स यानी दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स दवाइयां, बुखार को ठीक करने वाली दवाइयां, जुकाम में दी जाने वाली दवाइयां, स्किन से जुड़ी समस्या में दी जाने वाली दवाइयां और बालों को लंबा करने वाली दवाइयां शामिल हैं। और जिन दवाओं को बैन किया गया है वे सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझते हैं। वे दवाइयां जिनमें एक से अधिक साल्ट मेडिसिन कॉम्बिनेशन में मिलाए जाते हैं उनको बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। उदाहरण के द्वारा समझे तो जुकाम की कोई दवाई है, उसमें 3 से 4 कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलती है। जैसे क्या होता है, एक तो पैरासीटामोल हो गया, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट हो गया, फिनाइलेफेरिन हो गया। तो 3 से 4 कंपोजिशन हमें उसमें देखने में मिलती है और एक टैबलेट के अंदर जब 3 से 4 जो है साल्ट होते हैं तो उसी को बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। अब जैसे पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक का जो कंपोजिशन होता है वो भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ही होता है। अब आपको अगर बदन दर्द है तो आपको पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनेक जो है इस साल्ट की एक टैबलेट खानी है, तो आप जो है उसको खाओगे और आपको आराम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सरकार को ऐसी क्या वजह थी कि इन दवाइयों को प्रतिबंधित करना पड़ा, इन दवाइयों को बैन करना पड़ा, जबकि ये दवाइयाँ मार्केट में काफी समय से, काफी सालों से जो है वो बन रही हैं, बिक रही हैं, मरीज इनको ले रहे हैं, डॉक्टर इनको लिख रहे हैं। तो ऐसी आखिर क्या वजह थी? तो इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार और डीटीएबी यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था कुछ सालों पहले, जिसमें लंबी रिसर्च के बाद जो है ये पाया गया था कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मरीज को देने पर नुकसान पहुंचा सकती है तथा उनका इस्तेमाल पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, वे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह बैन करने की यह भी है कि अगर उन दवाओं को लेने पर मरीज को कोई एलर्जी होती है तो तुरंत ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस साल्ट से एलर्जी हुई है, जिस कारण मरीज का इलाज होने में जो है काफी समय लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने समय से दवा कंपनियां इन दवाओं को बना रही थी, फिर भी ये दवा जो है प्रॉब्लम कर सकती है, तो डॉक्टर इन्हें क्यों लिख रहे थे, मरीज इन्हें क्यों ले रहे थे? तो ये कुछ सवाल आपके जहन में उठ सकते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है दोस्तों कि एक दवा में एक से ज्यादा साल्ट होने के कारण वो दवाई मरीज की कई बीमारियों को ठीक कर सकती है, जिससे मरीज को जो है अलग अलग दवाई नहीं लेनी पड़ती और उस एक ही दवाई से उसकी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें लिख रहे थे और मरीज को भी आसानी थी, ज्यादा दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। तो लेकिन जब ये रिसर्च कंप्लीट हुई, आपको बता दें कि ये रिसर्च कई साल पहले से चल रही थी, तो कमेटी ने पाया कि वे दवाइयां जिन्हें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में जो है दिया जा रहा है उनमें ज्यादा थेराप्यूटिक यूज नहीं है और ये दवाइयां मरीजों को दिए जाने पर कुछ नुकसान कर सकती हैं। इसी कारण से कुछ कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को जो है बैन कर दिया गया है। किन किन दवाइयों को बैन किया गया है चलिए जानते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाइयां मैं आपको जो है बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पर आपको जो है स्लाइड चलती हुई दिखेगी, आप उसमें से देख सकते हो दवाइयां। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 156 दवाइयों की पूरी लिस्ट है जो बैन की है गवर्नमेंट द्वारा। चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को जिनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सबसे पहले बात करें तो दर्द और बुखार में जो कॉम्बिनेशन आते थे वो सब बंद हो चुके हैं, जैसे कि मेफिनेमिक एसिड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, इसको भी बंद कर दिया गया है। पेशाब में इन्फेक्शन वाले कॉम्बिनेशन थे जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन और फ्लेबजेट जो है, ये 2 दवाई का मिश्रण वाला कॉम्बिनेशन था, इसको बंद कर दिया गया है। फीमेल इनफर्टिलिटी में यूज होने वाला कॉम्बिनेशन क्लोमिफिन प्लस एसिटाइलसिस्टिन, इस दवा को भी जो है वो कॉम्बिनेशन को जो है बैन कर दिया गया है। दिमाग तेज करने वाली दवा वाले कॉम्बिनेशन जैसे कि जिंको बिलोबा, पिरासेटाम और विनपोसेटिन, इस कॉम्बिनेशन को भी जो है बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन और थे इस कैटेगरी में वो भी बंद कर दिए गए हैं। आंखों की दवा, तो आंखों में इन्फेक्शन सहित कई तरह की बीमारियों के लिए कॉम्बिनेशन को दिया जाता था, जैसे नेफाजोलिन, क्लोरफेनेरामिन मैलेट, फिनाइलेफेरिन, हाइड्रोक्सी
प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज बोरिक एसिड मेथोल कपूर के कॉम्बिनेशन वाली दवा पर जो है वो बैन लगा दिया है। यानी ये दवाइयाँ जो है दोस्तों आपको ऑइंटमेंट या जो ड्रॉप है उनमें जो है कॉम्बिनेशन आते थे वो बैन हो चुके हैं एसिडिटी और उल्टी के लिए। तो यहाँ पर डोमपेडोम सुक्राल्फेट कॉम्बिनेशन की दवा जो है वो मेनली सिरप थे जो कि कॉम्बिनेशन बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह जो है सुक्राल्फेट पेंटाप्राजोल जिंक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कॉम्बिनेशन वाली दवाई है वो भी बंद कर दी गई है। तो अगर डायबिटीज़ की दवा की बात करें तो किसी को डायबिटीज़ हो और उसे फैटी लिवर डिजीज भी हो तो उस कॉम्बिनेशन में चलती थी मेटफॉर्मिन प्लस अर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड कॉम्बिनेशन दिया जाता था इस दवा को, यानी इस कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। इस साबुन में कुछ साबुन में क्या होता था एलोवेरा और विटामिन ई को एक साथ दिया जाता था, वो कॉम्बिनेशन बंद कर दिया गया है। और कील मुहासों के लिए एजिथ्रोमाइसिन और एडापेलिन कॉम्बिनेशन की दवा बाजार में उपलब्ध है, तो ये भी जो है बंद हो चुकी है। तो स्किन एलर्जी यानी खुजली की जो दवा आती थी उसकी बात करें तो उसमें क्या होता था फ्लुवोसिनोलोन एसिटोनाइड जेंटामाइसिन माइक्रोनाजोल के कॉम्बिनेशन की जो दवाइयाँ थी वो बंद हो चुकी है, वो कॉम्बिनेशन बंद हो चुके हैं। क्लोट्रिमाजोल माइक्रोनाजोल टेडाजोल के कॉम्बिनेशन का जो है इस्तेमाल वेजाइनल फंक्शन में किया जाता था, इन दवाओं को बैन कर दिया गया है। तो हेयर लॉस की दवा थी जैसे उसमें क्या था कॉम्बिनेशन की मिनॉक्सिडिल और अमीनेक्सिल का कॉम्बिनेशन ये बंद हो गया। मिनॉक्सिडिल प्लस एजेलिक एसिड प्लस टेट्रिनोइन का कॉम्बिनेशन तो ये भी बैन कर दिया गया है। तो कामोत्तेजक दवा के कैटेगरी की बात करें तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो दवाई यूज होती थी जो कॉम्बिनेशन यूज होता था सिल्डेनाफिल साइट्रेट पापावेरिन एलार्जिनिन का कॉम्बिनेशन जो है एक साथ दिखे तो ये आपको नहीं लेना है, आपको प्लेन सिल्डेनाफिल साइट्रेट आप ले सकते हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया। और जो लिस्ट है आपको स्क्रीन पर दिख रही थी तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है उसको भी आप जाकर डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है, जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत बैन हो गई उन दवाइयों को आपको नहीं लेना है। और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं अगर उनके पास ये दवाइयाँ हो तो उन्हें साइड में रख दें, किसी मरीज को न दें। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये दवाइयाँ बंद हो गई तो अब कौन सी दवाएं दें मरीज को। तो सिंगल साल्ट में मेडिसिन जो आती है जैसे पैरासीटामोल सिट्राजिन लिवोसिट्राजिन, तो किसी को अगर जुकाम है तो पैरासीटामोल सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन आप अलग अलग टैबलेट को के रूप में जो है वो दे सकते हो। इसी प्रकार बदन दर्द यानी जो पेन किलर दवाइयाँ हैं उसमें अलग अलग यानी पैरासीटामोल अलग एसिक्लोफेनेक की टैबलेट अलग यानी 2 टैबलेट को मिलाकर आप मरीज को दे सकते हो। और मल्टीविटामिन की बात करें तो मल्टीविटामिन टैबलेट पर भी यहाँ लगभग 63 प्रकार के मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन को भी बैन कर दिया गया है। इनमें भी आप सिंगल साल्ट के रूप में अलग अलग टैबलेट दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने जाना कि सरकार द्वारा जो 156 तरह की फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो बैन हो चुकी है उनके बारे में। और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने जानने वालों में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो दोस्तों इसी तरह से इस चैनल पर आपको और भी इंफॉर्मेटिव मेडिसिन की न्यू अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।